ये ओके, ठीक है। हाँ, स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है ना? दिख रही है? ओके। तो अभी हम चलते हैं। इफ कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, तो इफ कंडीशन के लिए क्या रूल होता है? सबसे पहले एक्सेल में जो रूल होता है, इक्वल टू तो साइन लगाते ही लगाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं हम? इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन के संग हमेशा हमें क्या यूज करना? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इन द सेंस कि हम उसमें लॉजिक लगाएंगे। ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या ओनली इक्वल टू। ओके। तो ये सारे साइन का यूज करके हम कंडीशन में फाइंड आउट करते हैं कि स्टूडेंट हमारा पास है या फेल है। तो अभी हमें पास है या फेल, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 मिनट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड देन क्या करेंगे? अभी हमें अगर B2 का निकालना है रिजल्ट, पास है या फेल है, तो B2 इज ग्रेटर देन, हमने 88 लिखा है। अगर 88 से ज्यादा है तो पास है। बट यहाँ पे 88 से ज्यादा नहीं है, हमें इक्वल टू का भी साइन लगाना पड़ेगा, ताकि अगर 88 से ज्यादा है या 88 के बराबर है, ओके, तो वो पास कर देगा। ठीक है। हाँ, एंड देन कंडीशन दे देंगे, पास, एंड दूसरा कंडीशन देंगे फेल। फेल का इसमें दो ऑप्शन हम देते हैं, क्योंकि इफ जो है वो सर्च करेगा कि कौन सा कंडीशन इसमें हमारे पास ट्रू हो रहा है एंड कौन सा फॉल्स हो रहा है। अगर हमारे पास फॉल्स कंडीशन होगा, गलत बताएगा, तो फेल का शो करेगा। और अगर रिजल्ट हमारा सही है, 88 के बराबर है और या तो उससे ज्यादा है, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन शो करेगा। तो अभी एंटर करेंगे तो क्या होगा? पास हो गया। ठीक है। अगर इसी को हम B2 को अगर 97 करते हैं, फिर ये फेल शो करेगा। B2 is greater than 97। यस, यस, अभी कंडीशन फॉलो कर रहा है। एक्चुअली हमें क्या, हम कौन सा लगा रहे हैं, साइन कौन सा लगा रहे हैं? अगर लेस देन का साइन लगाएंगे तभी वो यहाँ पे फेल शो करेगा। अगर ग्रेटर देन है यानी कि वो ज्यादा है, तो ज्यादा मार्क्स है, तो वो शो ही करेगा पास का। ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे? इफ एंड का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ एंड का फॉर्मूला कब लगता है? इसमें क्या है? जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो। मल्टीपल कंडीशन इन द सेंस कि हमारे पास दो मार्क्स हो। ओके। तो हमने यहाँ एक ही मार्क्स लिया है, तो 1 मिनट, एक मार्क्स और ऐड कर देते हैं। 20 मार्क्स 1, मार्क्स 2। एंड यहाँ पे हम दे देते हैं 55 एंड, ठीक है। अब हम लगाएंगे, हमारे पास 2 मार्क्स है नीलम के, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। यहाँ मार्क्स 1 से आपको क्लियर नहीं होगा, सब्जेक्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। ठीक है। तो दो कंडीशन हो गया। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होंगे तो फिर हम इफ एंड का यूज करेंगे। ओके। एंड इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा, इक्वल टू साइन लगाएंगे सबसे पहले, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, एंड लिखेंगे। यहाँ पे हमें जब एंड लिख के आ रहा है, जैसे ही हम एंड लिख रहे हैं, एक ब्रैकेट और ओपन करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको शॉर्टकट में यहाँ दिख रहा है, लॉजिक 1, लॉजिक 2, इसके बाद यानी कि हम लॉजिक लगाएंगे। इट मीन्स अभी हम क्या करेंगे? अगर कंडीशन हमारा C2 इज ग्रेटर देन 88 एंड D, E2 इज ग्रेटर देन 56, उसके बाद क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे, एंड देन क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन, यहाँ पे हम ग्रेड निकाल रहे हैं, ग्रेटर देन की जरूरत नहीं है, ए ग्रेड लिखेंगे, एंड अदरवाइज फेल लिख देंगे। ओके। यहाँ पे फेल आ रहा है
क्योंकि कंडीशन हमने दिया है C2 > 88, तो C2 88 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो ये फॉलो नहीं किया, यानी एक कंडीशन तो गलत है, तो वो दूसरे कंडीशन पे आ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, D2 > 56, तो दूसरा कंडीशन भी ट्रू नहीं है। दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ऑलरेडी अपने आप को फेल पे स्विच कर लेगा और वो फेल रिजल्ट शो कर देगा। ओके, अगर यहाँ पे एक कंडीशन भी ट्रू हुआ, ओके, अगर हमने यहाँ पे जैसे इक्वल टू उसमें लगाया था, यहाँ भी इक्वल टू लगा देंगे, तो एक कंडीशन तो हमारा ट्रू हो गया, C2 > तो नहीं है, लेकिन C2 = 88 है, यानी कि एक कंडीशन ट्रू हुआ। लेकिन दूसरा कंडीशन हमारा D2 > 56 वो फॉल्स है। एक कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन फॉल्स है, फिर क्या रिजल्ट देगा जब हम एंटर करेंगे, तो आप देखो तब भी ये फेल रिजल्ट शो करेगा। फेल रिजल्ट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि इफ एंड का जो सिंटेक्स है उसमें ये है कि दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन आपका फेल हुआ, मतलब फॉल्स हुआ, गलत हुआ, तो वो आपका सेकंड वाला ऑप्शन ही चूज करेगा, जो सेकंड में जो भी हम रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, वो फर्स्ट ऑप्शन पे नहीं जाएगा, यहाँ पे वो नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट फेल वाले ऑप्शन पे जाएगा, क्योंकि उसका क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब वो पास फेल शो करेगा। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन ये 45 है, अगर हम यहाँ पे 45 की जगह 42 कर देते हैं, तो D2 > 42 ग्रेटर देन तो है ना, यानी कि दोनों कंडीशन हमारा ट्रू है। अब ये क्या शो करेगा, ए ग्रेड शो करेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो यस लिख दो टेक्स्ट में। ओके, तो ये हो गया हमारा इफ एंड कंडीशन। इफ का यूज तब करते हैं जब हमारे पास सिंगल डेटा हो, सिंगल डेटा इन द सेंस ओनली हमारे पास एक ही सब स्टूडेंट के वन सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। ओके, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा है, यानी कि कई सारे सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट के, सब्जेक्ट 1 2 3 भी ले सकते हैं, फिर हम कैसे उसको ग्रेड देंगे या उसको पास या फेल शो करेंगे, इसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ एंड। ओके, इफ के संग एंड का लगाएगा, और इसमें जो लॉजिक है, इसमें हमें सिर्फ एक चीज याद रखना होता है कि हमें इफ लगाने के बाद एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड उसके बाद एंड लिखेंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद हम उसका कंडीशन देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? ओके, तो अभी हम इफ के बाद हमारे पास है, एक लास्ट टाइम मैं पढ़ा रही थी तो स्टूडेंट ने बोला था कि उनको वी लुकअप क्लियर नहीं हुआ था, तो वी लुकअप 1 मिनट क्लियर करते हैं। वी लुकअप का मतलब हमारे पास डेटा वर्टिकल डेटा हो, वर्टिकल डेटा, वर्टिकल का मतलब जब हमारे पास ऐसे डेटा हो, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास डेटा ऐसे हो, इस तरह के होते हैं। तो वर्टिकल डेटा को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, वी लुकअप लगाते हैं। ठीक है, तो वी लुकअप लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक चीज नोट करते हैं कि हम यहाँ पे कॉलम को 1 2 3 लिखते हैं। ठीक है, कॉलम को 1 2 3 लिखने का मतलब हमारे पास ये A B C D 4 कॉलम है, इनको हम कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे, और देन उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, वी लुकअप लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करेंगे, 3 यहाँ पे हमने रोल नंबर लिखा है, एंड उसके बाद सारे डेटा को हम सेलेक्ट कर देंगे, यानी कि उसको रेंज दे देंगे, कंप्यूटर को सिस्टम को पहले ये पता होना चाहिए कि कहाँ से हमें फाइंड आउट करना है डेटा को, तो टोटल रेंज दे देंगे। एंड देन ये 3 जो है, दिस 3 इज अ कॉलम, ये हमारा कॉलम है, कॉलम यानी मार्क्स का, मार्क्स हमने यहाँ पे लिया है। एंड फॉल्स हम क्यों लिखते हैं, फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच के लिए लिखते हैं, ताकि हमारा रिजल्ट एग्जैक्ट आ जाए। ओके, अब इसी सेम चीज को हम यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, एंड आपको करके दिखाते हैं तो। ठीक है, इक्वल टू का साइन रहेगा, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, अभी हम 3 नंबर का, नहीं 2 नंबर का, राहुल का हम डेटा लेंगे। ओके, एंड उसके बाद कॉमा लगाएंगे, एंड देन पूरा हम सेलेक्ट करेंगे,
पूरा सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कंप्यूटर को पता होना चाहिए कहाँ से हमें फाइंड आउट करना है। फिर थर्ड नंबर का कॉलम लेंगे, थर्ड नंबर सी। तो सी हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, क्योंकि इसका जो रूल है यहाँ पे लिखा है ना इंडेक्स नंबर, ये आपको लिखा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि यहाँ पे हम कॉलम का नंबर लिखेंगे। ओके, कॉमा लिखेंगे एंड देन फॉल्स लिखेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 75 आ गया। ऐसे ही करके अगर हम A3 की जगह यहाँ पे हम ओके, ये A3 था, A1 करते हैं। 3 नंबर के जगह हम यहाँ पे रोल नंबर 1 लिख देते हैं। ओके, एंड देन एंटर करेंगे। तो रोल नंबर 1 का क्या है, अंजलि है। अंजलि का मार्क्स कितना, 88। यहाँ पे आप देखो 1 लिखा है ना, यानी कि अंजलि का मार्क्स 88 हो गया। ये तो हो गया हमारा वी लुकअप। अब एच लुकअप क्या होता है, एच लुकअप के लिए हम क्या करते हैं, ये देखो आप, जब हमारे पास डेटा हॉरिजॉन्टल होता है तो हम एच लुकअप यूज करते हैं। एच लुकअप के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस भी कॉलम का हमें डेटा चाहिए, जैसे पूजा का हमें डेटा चाहिए तो पूजा को हमने लिखा, फिर पूरा डेटा हम देंगे A2 से D3 तक डेटा देंगे, ताकि उसको पता चले कंप्यूटर को कि हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है रिजल्ट। एंड देन टू कॉलम, ये दिस वन इज 1 कॉलम एंड दिस वन इज 2 कॉलम, क्योंकि हमने अभी पहले वी लुकअप में पढ़ा है कि हम कॉलम को 1 2 के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे एच लुकअप के लिए, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एच लुकअप लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, हमें अगर राहुल का डेटा चाहिए, राहुल, हाँ, एंड देन पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। अभी हमें ये सेकंड सेकंड हमारा कॉलम क्या है, मार्क्स, तो सेकंड लिख देंगे क्योंकि हमें मार्क्स, हमें राहुल कितना नंबर पाया है वो देखना है। एंड कॉमा करेंगे, फॉल्स लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो राहुल का क्या मार्क्स है यहाँ पे, 75, यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा शो कर दिया। ठीक है, ऐसे ही राहुल के जगह अगर हम चाहते हैं अंजलि का मार्क्स कितना है पता करना, तो अंजलि एंड देन एंटर। अंजलि का कितना है, 88। ठीक है, ये हो गया हमारा एच लुकअप। अब हम आ जाते हैं एक्स लुकअप। एक्स लुकअप ये आपको सभी के लैपटॉप पे, सभी के कंप्यूटर पे नहीं वर्क करेगा। ये तभी वर्क करेगा जब आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 होगा। ओके, तो क्या करेंगे, अभी इक्वल टू का साइन लेंगे। एच लुकअप वर्टिकल, एक्स लुकअप हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हम एक्स लुकअप में हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये एडवांस वर्जन है, ये अभी लेटेस्ट में है, ये मतलब पहले नहीं था। ओके, तो एक्स लुकअप के लिए क्या करेंगे, यस, एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन। अभी हमें डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है, तो जैसे हमें शिवा का डेटा चाहिए। ओके, देन शिवा का कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे, वर्टिकल करना है यानी कि उसी कॉलम को सेलेक्ट करना, उसी का डेटा उसको देना है। एंड देन क्या देखना है हमें, एक्स लुकअप में हमें क्या देखना है, मार्क्स, क्योंकि हमारे पास मार्क्स एक ही है तो सिर्फ सी का कॉलम दे देंगे। ओके, कॉमा कर देंगे एंड देन फॉल्स लिख देंगे। ओके, एंटर। 80, शिवा का कितना मार्क्स है, 80, 80। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा शिवा का मार्क्स वर्टिकली। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे शिवा के जगह किरण का मार्क्स चाहिए तो एक्स लुकअप लिखेंगे। ये सारे जो है ना पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू लिख के आ जाएगा एक्स लुकअप का फंक्शन क्या है। एक्स लुकअप
देन उसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, फिर लुकअप वैल्यू देते हैं। लुकअप वैल्यू यानी किसकी वैल्यू हमें देखना है। अभी हमें प्रिया की वैल्यू देखना है तो प्रिया लिख देंगे, एंड देन प्रिया के बाद कॉमा लगाएंगे। कुछ भी हम डेटा देंगे तो उसके बाद कॉमा जरूर लगाएंगे ताकि दूसरा डेटा हम दे सके। अब लुकअप एरे, लुकअप एरे इन द सेंस कि हमें उसका पूरा डेटा देना है उस जिस कॉलम में वो है। ओके, एंड देन सी कॉलम का पूरा डेटा दे देना है क्योंकि हमें इसमें से ही उसका मार्क्स फाइंड आउट करना है। और उसके बाद फॉल्स लिख देंगे। फॉल्स के जगह हम 0 और 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम फॉल्स ही लिखते हैं। तो प्रिया का मार्क्स कितना है? 80। ठीक है, अभी हम अगर प्रिया का मार्क्स चेंज कर दें, क्योंकि प्रिया एंड शिवा दोनों सेम ही है, तो प्रिया का मार्क्स हम चेंज कर देते हैं, 70 कर देते हैं, and then यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स लुकअप वर्टिकल। अब एक्स लुकअप वर्टिकल हो गया, एक्स लुकअप हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करेंगे? इसमें भी कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, डेटा को हॉरिजॉन्टल ले लेना है, जैसे हम वी लुकअप पे ले रहे थे। ठीक है,